हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वर्गो सोल ट्राइब के लिए, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है, यू वर्सेस देम, यानी कि आप और आपके पार्टनर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और आपकी फीलिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। इस रिलेशनशिप में क्या होप है, किस तरह की ब्लेसिंग्स है, किस तरह की गाइडेंसेस हैं आप दोनों के लिए, कौन से कोर कॉन्फ्लिक्ट हैं इसमें, कैसे उनको रिजोल्व किया जा सकता है। नो कॉन्टेक्ट में है तो भी देख सकते हैं। आपकी शादी नहीं हुई है, आपको पता ही नहीं है पार्टनर कौन है, वुड बी पार्टनर को मन में रख के भी देख सकते हैं। मैरिड कपल भी देख सकते हैं, अनमैरिड भी देख सकते हैं, जो किसी सीरियस रिलेशनशिप में है वो भी देख सकते हैं, या जो थोड़ा सा लुकआउट कर रहे हैं पार्टनर के लिए, कनेक्शन के लिए, प्रेम प्यार के लिए, रोमांस के लिए, तो वो भी देख सकते हैं। क्योंकि ये बेसिकली जो है एक लव रीडिंग है, और इस लव अफेयर का, इस शादी का, इस प्रेम प्यार का किस तरह से फ्यूचर रहने वाला है, किस तरह की चीजें हैं, इस रिलेशनशिप का टाइप क्या है, लाइक ये कार्मिक है कि सोलमेट है, या फिर ये ट्विन फ्लेम है। क्योंकि काफी सारे लोगों की ना ट्विन फ्लेम जर्नी भी आई है इसमें, तो इस तरह की जानकारी भी इस वीडियो से आपको मिलेगी। और वीडियो को आप अपनी लगन राशि, चंद्र राशि, सन साइन, वेस्टर्न जोडियक जो होता है उससे भी देख सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है, सिर्फ नाम राशि पता है, तो वो नाम राशि से भी देख सकते हैं। और जनरल है, कलेक्टिव है, सभी की कलेक्टिव ऊर्जा से बनी है। इसमें आप लोगों की एनर्जीज भी आएंगी और आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आएंगी, ठीक है। तो इसके साथ आप जितना तालमेल बैठा पाए, जितना कहानी का हिस्सा आपको लगे कि आपसे बिलोंग करता है, उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे किस तरह का पार्टनर होगा आपका, पार्टनर के साथ किस तरह की चीजें हैं, किस तरह से चीजों को ठीक करना है, उन तमाम चीजों पे बात करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये कमिटमेंट में कन्वर्ट होगा कि नहीं रिश्ता, बात आगे बढ़ेगी कि नहीं, उस तरह की सारी चीजों में बात करेंगे। ये ही भी हो सकते हैं, शी भी हो सकते हैं, तो आप अपने जेंडर के हिसाब से इनका जेंडर देख लीजिएगा। तो यू वर्सेस देम की है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, सिचुएशन क्या है, और आगे आप लोगों का होने क्या वाला है, बनने क्या वाला है, इन तमाम चीजों के बारे में बात है। टाइमलेस रीडिंग है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई नहीं है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। कोई आपको फॉरवर्ड कर दे, ये आपके सामने स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाए, तो वहीं से आप इसको देखना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए, उस तरह का आउटकम आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो इसको आप क्लेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनके कार्ड्स देख लेते हैं। इधर मैं आप लोगों के कार्ड्स रखूंगी, इधर पार्टनर के कार्ड्स रखूंगी, सो दैट आपको समझने में बहुत इजी हो, एनर्जीज जो हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आए कि आपकी एनर्जीज क्या हैं और पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर बराबर कार्ड्स मैंने इसीलिए निकाले हैं, सो दैट अच्छे से यहाँ पे मैचअप हो पाए। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टू ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। सोर्ड्स का एनर्जी देख रहे हैं आप, कितना ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी आपको इस टाइम पे चल रहा है वर्गो सोल ट्राइब। और वर्गोज की एक प्रॉब्लम होती है कि वो ओवर थिंकर होते हैं, ओवर अचीवर भी होते हैं, और बहुत ज्यादा चर्निंग चलती रहती है उनके मन में। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स भी है, अगेन सोर्ड्स का ही एनर्जी है। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पे सेविंग ग्रेस जो है, आपके केस में बात कर रही हूं मैं, सेविंग ग्रेस जो है यहाँ पे, सिर्फ ये दो कार्ड हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दोनों ही कोर्ट कार्ड आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अच्छे से आप इस सिचुएशन में से निकल पाएंगे, लेकिन सिचुएशन तो बहुत ज्यादा इंटेंस है। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने इसके साथ रेजोनेट किया है कि मैं किसी इंटेंसिव सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, या जो लव लाइफ है या जो पार्टनर वाली लाइफ है मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटेंस है, जर्नी जो है बहुत ज्यादा इंटेंस है, इंटेंसिटी को देखते हुए बोला जा सकता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो आप लिखिएगा इसको क्लेम करने के लिए ट्विन फ्लेम लिखिएगा, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप लोग मुझसे कितना रिलेट कर पा रहे हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा इन सेशंस को, इन रीडिंग्स को इनोवेटिव बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि वो थोड़ा सा इनोवेटिव रहे, इंटरेक्टिव रहे, कि आप भी अपने बारे में बता सकें। अगर आपका ये रिलेशनशिप इंटेंस है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इंटेंस, तो मुझे समझ में आएगा कि आप किस तरह की रिलेशनशिप में अभी हैं। और इस तरह का इतना इंटेंसिटी हमेशा और हमेशा ही ट्विन फ्लेम में हुआ करता है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, एक हैवी कार्मिक साइकिल से आप और पार्टनर दोनों गुजर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई,
पिछले जब से शनि का ट्रांजिट हुआ है ना, सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है, 29 मार्च के बाद मैंने ये नोटिस करना शुरू किया है। चाहे मैं करियर की रीडिंग बना रही हूँ, चाहे मैं लव रीडिंग बना रही हूँ, चाहे मैं ट्रांजिट की वीडियो बना रही हूँ, ये कार्ड हर वीडियो में, हर रीडिंग में, हर एक सोल ट्राइब के लिए आ ही रहा है, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। इनके साथ रिलेशनशिप को अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं, इसको नाम देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप बच्चे चाहते हैं, फर्स्ट बेबी ट्राई कर रही हैं या फिर सेकंड बेबी ट्राई करना चाहते हैं, परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, आप एक अच्छा घर खरीदना चाहते हैं, लग्जरी कंफर्ट, इस तरह की चीजें अगर चाहते हैं तो ये आउटकम बहुत अच्छे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की किस्मत से, आपकी किस्मत में एड ऑन होंगी ये चीजें। आप इसको यहीं पे क्लेम कर सकते हैं, आई क्लेम। बिग हैप्पी चेंजेस भी आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे जजमेंट है, ठीक है, हैवी कार्मिक साइकिल है गाइस। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास हैवी कार्मिक साइकिल दिख रहा है तो इनका नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स हैं और सोर्ड्स का एनर्जी देखें ना, अगर हम 1 2 3 4 5 6, तो 50-50 जो है, मतलब सोर्ड्स का एनर्जी हुआ है। फिलहाल आप और पार्टनर एक किसी इंटेंस साइकिल में फंसे हुए हैं। ये एक कार्मिक साइकिल है और आपको ये भी लगता होगा कि पहले हम कितने लवी डवी थे, कितने अच्छे से जो है हमारे बीच में पैशन था, कितनी अच्छी इंटेंसिटी थी, कितने अच्छे से हम बात करते थे, कितने अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया करते थे, कितना ही अच्छा लाइफ हमारा चल रहा था, कहीं हमें नजर तो नहीं लग गई है। ये चीज भी आपके मन में दिन में एक बार तो कम से कम आती ही होगी और इस चीज के रिगार्डिंग आप लोगों ने लोगों से पूछा भी होगा, सलाह भी ली होगी, कुछ रिचुअल्स भी आप लोग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इविल आई भी यहाँ पे है और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। ये जो कार्ड होता है ये इविल आई को भी दिखाता है, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या है, एक इंसान के दोनों हाथों में तलवार है, आंखों पे उसकी पट्टी बंधी है। आंखों पे उसके पट्टी बंधने का मतलब क्या है कि चीजें उसको साफ साफ समझ में नहीं आ रही है। चांद जो मून होता है वो इंट्यूशन का कारक होता है, मुझे देख के बताओ इस तरह का चांद क्या आपने आसमान में देखा है? चांद को जैसे किसी ने उल्टा कर दिया है। चांद क्या होता है? हमारे इमोशंस, हमारा मन। और जब हमारे मन को कोई ऐसे बांध लेता है, ठीक है, मन की ऐसी हालत खराब कर देता है, तो कहीं ना कहीं एक चीज का अंदेशा ये भी बनता है इस कार्ड के आने पे कि किसी ने कुछ कराया हुआ है, कोई बंधन डाला हुआ है, बंधन योग डाला हुआ है। इस रिलेशनशिप को देख के कोई खुश नहीं है और इस रिलेशनशिप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, आपकी तरफ से हो सकता है कि कहीं आप बहक गए हो, कभी ये बहक गए हो, और जरूरी भी नहीं है कि ये इंटीमेट फॉर्म में ही हो। एक रिलेशनशिप इस तरह से ही हो कि अपोजिट जेंडर में जो होता है, ये बहुत बार ससुराल पक्ष भी थर्ड पार्टी सिचुएशन प्ले करता है, पेरेंट्स भी बहुत बार थर्ड पार्टी बन जाते हैं, आपके जो बेस्टीज होते हैं वो थर्ड पार्टी बन जाते हैं, आप किसी चीज के पीछे बहुत लग जाते हैं, करियर के पीछे बहुत पागल है या पार्टनर करियर के पीछे बहुत पागल है, तो इस तरह की चीजें भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी 99.99% केसेस में थर्ड पार्टी ही है। ठीक है, चाहे वो आपकी तरफ से इन्वॉल्व है, चाहे इनकी तरफ से इन्वॉल्व है। ये भी हो सकता है कि इनको ना भी पता हो कि इन पे किसी का क्रश है। ये भी हो सकता है कि आपको ना पता हो कि आप पे किसी का क्रश है और वो इस तरीके की चीजें कर रहा है या करवा रहा है। और आज के टाइम पे ये चीजें करना और करवाना ना बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि इंटरनेट के एक्सेस के थ्रू ना चीजें बहुत इजीली अवेलेबल हो गई हैं। और 3-4 महीने से आई डोंट नो, मेरे पास भी ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं जिसमें मेन कंप्लेंट क्लाइंट की ये रह रही है कि कुछ करवाया हुआ है, कुछ किया हुआ है। ब्रेसलेट के रिगार्डिंग भी इस तरह की ही क्वेरीज ज्यादा आ रही हैं कि किसी की ईवल आई है, किसी ने कुछ कराया हुआ है, बंधन डाला हुआ है। यहाँ पे वशीकरण भी हो सकता है कि किसी ने आपको अपने वशीकरण में कर रखा हो या आपके पार्टनर को अपने वशीकरण में कर रखा हो। इस तरह की भी इंटेंस एनर्जी यहाँ पे है और ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है इस थर्ड पार्टी के साथ। चाहे ये थर्ड पार्टी इधर से इन्वॉल्व है, चाहे ये इधर से इन्वॉल्व है, दोनों ही तरफ ये पास्ट लाइफ से भी आया है। और हम सोचते हैं बहुत बार कि कोई हमारे ऊपर क्यों करवाएगा। ये भी चीजें होती हैं कि बहुत बार ये करवाया हुआ भी नहीं होता है। बहुत बार हमारा मन ही इतना विचलित होता है कि हमारे मन के ऊपर किसी भी तरह का इंप्रेशन डाल देना, हमारे मन में कोई गलत चीज बैठा देना बहुत आसान होता है और फिर हमें लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है। तो बहुत बार तो ये भ्रम होता है और बहुत बार ये चीजें होती भी हैं। हाल फिलहाल जिस हिसाब से आपका मन विचलित हुआ है,
तो आपको कोई उल्टी सीधी जो भी कमांड दे देगा आपको वो अपील करेगी। तो बहुत थोड़ा सा यहाँ पे मेडिटेशन करना, दूसरों से सलाह लेना, दूसरों की से काउंसलिंग कराना अपनी, ठीक है, कंसल्टेशन से अपना काम करना, गाइडेंस के साथ चलना, बड़ों की बात मानना, पूछ पूछ के अपने डिसीजन लेना रिलेशनशिप में, यहाँ पे मैं ये आपको बोलूंगी। और जो भी रेमेडीज होंगी इस चीज के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सही तरीके से चीजों को देखने में ही आप अभी समर्थ नहीं हैं। तो अगर नहीं है तो फिर आप सही डिसीजन कैसे ले पाएंगे। और यहाँ पे यही चीज मुझे लग रही है कि बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं, एक नेगेटिव लूप में फंस गए हैं। और ये माय डियर सोल ट्राइब इसीलिए हुआ है कि एक बहुत बड़ा कर्म का बंधन आप लोगों ने काटा है। आपका कार्मिक जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ही नहीं है, अपने पार्टनर के साथ ही नहीं है, अपितु इस जो है ना आपकी थर्ड पार्टी, इसके साथ भी है। बहुत बार क्या होता है कि हमारा किसी से ब्रेकअप हो जाता है, हम किसी को छोड़ देते हैं, शादी किसी और से कर लेते हैं, प्रॉमिस किसी और से किया होता है। ये प्रॉमिस आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी। बात 10 साल पुरानी हो गई, 20 साल पुरानी हो गई, हम मूव ऑन कर गए, हम लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में वो खुशी नहीं मिल पाती हमें, शादी में या किसी नई रिलेशनशिप में जो हमने सोची थी, क्योंकि ये एनर्जी हमेशा ही पीछा करती है, क्योंकि ये इंसान ने मूव ऑन नहीं किया है। ये एनर्जी बहुत बार आपके पास्ट में से आती है, ये एनर्जी बहुत बार आपकी पास्ट लाइफ में से भी आई है। इन दो कार्ड का इतना इंटेंस एनर्जी है कि मुझे गूजबम्स आ रहे हैं बार बार। और इसमें पास्ट लाइफ का भी है कि हो सकता है पास्ट लाइफ में कोई प्रॉमिस आपने इनसे किया हो, या आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से कोई इस तरह का प्रॉमिस किया हो। अब वो तो करके आप लोग भूल चुके हैं, बट इनका जो कर्मा है वो सेटल होना है, बकाया रहता है, ये आप दोनों को चुकाना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिस तरीके से पैशन है, जिस तरह से इंटेंसिटी है, तो आप लिख सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, सो दैट मुझे पता चले कि कितने लोग इस चीजों से रिलेट कर पा रहे हैं। कार्मिक साइकिल अभी कंप्लीट हो जाएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे भगवान आपके लिए घुमाएंगे। 1 + 0 1 ही होता है अगेन, यानी कि एक कार्मिक साइकिल 0 होके दूसरा एक नया फ्रेश कार्मिक साइकिल यहाँ पे शुरू हो रहा है। और डेफिनेटली जब एक बहुत हैवी कार्मिक साइकिल होता है तो नेक्स्ट कार्मिक साइकिल थोड़ा लाइट होता है। एक महादशा जब बहुत खराब होती है तो उसके बाद भगवान ने इस तरह से ही बनाया है ज्योतिष को भी, ऋषियों ने हमारे, कि दूसरी महादशा थोड़ी सी इजी देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जजमेंट भी पेंडिंग है थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। जो भी लोग थर्ड पार्टी बनने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने आपके रिश्ते में दरार डाली है, यहाँ पे आपको ब्रेन वॉश किया हुआ है, आपके माइंड के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। आपका मुझे यहाँ पे ना आज्ञा चक्र जो होता है, थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है ना, तो मेरे पास एक चीज है, मैं आपको बताऊंगी वो कैसे करना होता है। तो वो आप जरूर कीजिएगा। जिस इंसान का थर्ड आई चक्रा या तो ब्लॉक होता है उसके ऊपर इस तरह की चीजें करना, और ये जितनी भी चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं पैरानॉर्मल चीजें करना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में डालना या इस तरह की चीजें करना, बंधन डाल देना, तो ये चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। और बहुत बार जब खुद ही हमारा आज्ञा चक्र ब्लॉक होता है तो कुछ भी अच्छी चीजें ना हम सोच सकते हैं, ना लाइफ में कर पाते हैं। आपको जिस चीज में जजमेंट चाहिए, आपके पार्टनर को जिस चीज में जजमेंट चाहिए, आपकी आत्मा जिस चीज में तृप्त होगी, तो उस तरह की जजमेंट भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो इसको आप क्लेम कर सकते हैं। जो चाहते हैं कि जजमेंट ही चाहिए, मुझे हर कीमत पे ये थर्ड पार्टी रिमूवल चाहिए, लिखिए थर्ड पार्टी रिमूवल। जो लोग चाहते हैं जजमेंट चाहिए तो वो लिखें जजमेंट। जो लोग चाहते हैं कि ठीक है गोली मारो पुरानी चीजों को, मुझे आगे बढ़ना है, आई नीड व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे प्रोस्पेरिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, और अपने हस्बैंड या वाइफ जो पार्टनर जो भी है या वुड बी पार्टनर है उसका संग साथ चाहिए, मैं पुराने को छोड़ के आगे बढ़ना चाहता हूं, तो वो लिखें व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे बहुत जल्द आप लोगों की शादियां होंगी, अगर शादियां किसी वजह से रुकी हुई हैं, अगर किसी वजह से आपका या आपके पार्टनर का प्रमोशन रुका हुआ है तो वो होगा। ये भी हो सकता है कि आपका या पार्टनर का जो है ट्रांसफर कहीं हो जाए, सो दैट आप इन लोगों से अपने आप ही नेचुरली दूर हो जाएं। और बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। और ये जो पार्टनर है ना, इसके भाग्य से आपका भाग्य भी चमकेगा और आपके भाग्य से इसका भाग्य भी चमकेगा। ये भी बहुत बहुत अच्छी चीज यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स को पढ़ती हूं मैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी तरफ से, इनकी तरफ से है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स होता है, पहले इसकी एनर्जी को समझिए। देखो तलवार की धार पे चल रही है, खाई को पार कर रही है, एज पे चल रही है, डेलिकेट इमोशंस को हैंडल भी कर रही है। अब यहाँ पे एक लड़की दिखाई है, जरूरी नहीं है
आपका पार्टनर लड़की ही हो, आप इसको लड़का समझ के देखिए, तो ये कुछ नया सीख रहे हैं, ये लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या ये चीजों को ठीक कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजों का भार अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, ऑनलाइन कुछ टीच कर रहे होंगे, ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, फाइनेंशियल कुछ इन्होंने सीखा हो सकता है, लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, या इस तरह की पढ़ाई कर रहे हो सकते हैं। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने वाला जो एक वो होता है ना आइडिया, उस पे काम करते हैं, या उस तरह के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और हाईली स्किल्ड हैं और अपने स्किल्स को और भी ब्रश अप कर रहे हैं। अगर बात करें लव रिलेशनशिप की, तो लव रिलेशनशिप के साथ साथ ये बहुत सारी चीजों में अभी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको एक अच्छी लाइफ जो है दी जाए, आप डिजर्व करते हैं एक अच्छी लाइफ, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत चल रही है। आपको अगर उसमें लगता है कि आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आपकी बातचीत बंद है इस टाइम पे, ये भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं आपके गुड फॉर्च्यून को लेके ही सोच रहे हैं, और इनकी मेहनत से ही ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा यहाँ पे। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने भी इस रिलेशनशिप में अपना खून पसीना, टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, पैसा, फाइनेंस सब कुछ दिया है, चाहे आप लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं। हो सकता है आपने जॉब करना शुरू किया हो, ठीक है, अगर आप लेडी हैं। हो सकता है कि आपने इनके साथ में बिजनेस करना शुरू किया हो, एक्स्ट्रा कोई इनकम का सोर्स जनरेट किया हो, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों ही कमाने वाले मुझे लग रहे हैं पार्टनर, और अगर आज नहीं कमा रहे हैं तो कल जरूर कमाएंगे। एक मेहनतकश इंसान आप भी हैं, आप रिलेशनशिप में पूरी मेहनत डाले हुए हैं, और उसका आउटकम इधर से भी मिलेगा, क्योंकि इन्होंने भी पूरी मेहनत डाली हुई है। तो मिल बांट के थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। 8 नंबर का कार्ड शनिदेव का होता है। शनिदेव अपने हिसाब से फल देते हैं, अपने हिसाब से टेस्ट करते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि तुमने कमिटमेंट जो दी है वो कितनी पक्की है, तो टेस्ट करेंगे। तैयार रहिएगा मेहनत के लिए। और यहाँ पे एक होता है कि रिलेशनशिप में ना, क्योंकि हम रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं, एक होता है कि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज नहीं है कि उसमें आप 1 महीना रहे, 1 महीना आपने उसको इग्नोर किया, ऐसा नहीं है। वो कंस्टेंट एफर्ट मांगती है। तो यहाँ पे डिलीजेंट के साथ आपको डिलीजेंट रहे के डिलीजेंस के साथ अपने पार्टनर पे ध्यान देना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप पे काम करना पड़ेगा। शादी हो गई है तो भी, शादी के बाद यही तो दिक्कत आती है कि हमें लगता है कि शादी हो गई, अब कहाँ जाने वाला है या अब कहाँ जाने वाली है। इसी टाइम पे थर्ड पार्टी एंटर कर जाती है, ठीक है, क्योंकि आप उनको ग्रांटेड लेते हैं, या वो आपको ग्रांटेड लेते हैं, या दोनों ही एक दूसरे को ग्रांटेड लेते हैं कि अब तो शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए, अब कहाँ जाने वाला है, अब कहाँ जाने वाली है। बट टाइम अभी बहुत बदल गया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के आने से हर चीज हर किसी को बड़े ही इजिली अवेलेबल हो गई है। हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं रिलेशनशिप, लेकिन अपनी बोरियत को दूर करने के लिए इंसान इस तरह के गलत कदम उठा लेता है, और उसके रिpercussions फिर पूरी लाइफ लॉन्ग रहते हैं। इस रिलेशनशिप के हील होने के बावजूद भी, थर्ड पार्टी के रिमूव होने के बावजूद भी, आप दोनों के मन में ये चीज घर करके रहेगी हमेशा कि हाँ ऐसा हुआ था। कंस्टेंटली ये आपको पिंच करेगी, कंस्टेंटली आपकी हीलिंग में हेल्प करेगी। और यही होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जो आपको एक पल भी चैन से नहीं रहने देता है। मेरे पास कंसल्टेशंस आती है तो लोग ना बड़े एक्साइटेड होते हैं कि क्या हमारा रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है, मतलब उनको लगता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत अच्छी बात है। जबकि मैं बोलती हूँ कि आप अपने जीवन में नरक मांग लेना, लेकिन ट्विन फ्लेम मत मांगना, ठीक है। ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप होती है वो इंटेंस बहुत होती है, पैशनेट बहुत होती हैं, बट उनमें पेन भी बहुत होता है, और बहुत पेन होता है तो बहुत हीलिंग का स्कोप भी होता है। और सोल जर्नी की अगर बात करें तो उसके लिए तो बहुत जरूरी होती है, एक वरदान के जैसा है ट्विन फ्लेम जर्नी। लेकिन अगर नॉर्मल एक लाइफ की बात करूं मैं, जो 3D लाइफ है हमारी, उसके लिए कर्ज के जैसा होता है। तो अगर हो तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पे तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, बट अपने लिए मांगना मत, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। और जो वो है ना, एक सॉन्ग है ना, जो 80s वाले हैं उन्होंने सुना होगा, 80s 90s वालों ने, जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का उधर हो रहा है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप ही इन तलवारों से घायल हैं, आपका ही दिल छलनी हुआ है। यहाँ पे भी एक हार्ट है, यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है तो यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स है। अगर आपके दिल को 3 तलवारों ने छलनी किया हुआ है तो यहाँ पे 4 तलवारों ने इनके दिल को भी छलनी किया हुआ है, बराबर की चोट है। ट्विन फ्लेम जर्नी का ये पक्का होता है कि ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर खुश रह लेगा और दूसरा दुखी, वो दोनों ही बहुत इंटेंस वे में एक दूसरे को हर्ट करते हैं, फिर एक दूसरे को हील करते हैं, और अगेन फिर एक दूसरे को हर्ट करते हैं। और इसी में वो काफी लाइफ में चीजें सीखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 10 जन्मों में, 100 जन्मों में, 50 जन्मों में जो चीजें सीखती है एक सोल,
वो इस एक रिलेशनशिप में एक जन्म में सीख लेती है। इसीलिए बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम में आते हैं कि हम अपने कर्मा को, पेंडिंग कर्मा को तेजी के साथ जल्दी जल्दी से काट सकें, ये रहता है। और ये पेंडिंग कर्मा आपके लिए भी बहुत हैवी है। इस टाइम पे हो सकता है कि आपको नेक पेन रहते हो, बैक पेन रहते हो, और आपके कंधों में दर्द रहता हो, सर्वाइकल के इश्यूज हो, काइफोसिस हो गया हो बहुत सारे लोगों को, और लंबर इश्यूज हो गए हों, बैक पेन होना, पीठ में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, सर्वाइकल, हेडेक, माइग्रेन, इस तरह की चीजें। और ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस पे भी फिलहाल आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो, काम का एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी का भार आपके ऊपर आ गया हो। और ये भी हो सकता है कि घर की लाइफ में अगर 4 लोगों का काम आप करते थे तो हो सकता है अभी आप 10 लोगों का काम कर रहे हो। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी का भी भार है, इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी का भी भार है, और इससे भी ज्यादा आप इसको फील करते हैं कि शायद इस रिलेशनशिप को मैं ही ढो रहा हूं। तो ये सोचने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड से अगर आप परेशान हैं तो वो वहां पे 4 ऑफ सोर्ड से परेशान है। यहाँ पे अगर आपकी बातचीत भी बंद है, जो कि है, आप अंडर वन रूफ भी कहीं ना कहीं सेपरेट होके ही रह रहे हैं, या हर रोज सेपरेशन के बारे में एक बार सोच रहे हैं। जो लोग सेपरेशन में हैं वो रिकॉन्साइलेशन के बारे में सोच रहे हैं। बट अभी आपके पार्टनर को थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से लेकर 4 महीने आप मान के चलिए कि नॉर्मल होने में, क्योंकि उनको भी बिट्रेयल, चीटिंग बहुत ज्यादा फील हुई है। एंड आई डोंट नो, मुझे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी तरफ से गाइज 70% लग रहा है और 30% इनकी तरफ से लग रहा है, या 30% इनकी तरफ से है भी तो कुछ इस तरह से आपने उनको इंस्टिगेट कर दिया है कि ये चीज उनकी तरफ से हुई है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं कि आपको ये भी लगता है कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इन-लॉज की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, इस रिलेशनशिप को पूरा हैंडल करने की जिम्मेदारी सब मेरे ही कंधों पे है। बट ऐसा नहीं है, उनको अभी टाइम लगेगा, उनको टाइम दीजिए, उनको स्पेस दीजिए, वो अपने आप से इन चीजों को ठीक कर लेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इसकी बात करें, एस ऑफ सोर्ड्स, ये जो इंसान है, जो आपका पार्टनर है, लड़की है चाहे लड़का है, बहुत सोचता है, बहुत समझदार है, सोच समझ के बहुत तरीके से चीजों को करता है। ठीक है, और आपकी ही तरह एनालिटिकल है, क्योंकि वर्गोस भी बहुत एनालिटिकल होते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, तो ये भी बाल की खाल निकालने वाले हैं। जब तक ये गहराई तक समझ के चीजों के कॉन्फ्लिक्ट को नहीं देख लेंगे, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व वाले उनमें काम भी करते हैं, इनका प्रोफेशन भी इस तरह का है कि ये वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो इनका सोचने समझने का तरीका ही ऐसा है कि बहुत अच्छे से गहराई में जाके किसी चीज का सोल्यूशन निकालते हैं। तो अगर ये चुप हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, या लो कांटेक्ट में है, या नो कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट ये एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन ये अपना टाइम लेंगे, क्योंकि इनको ये सोचने समझने के लिए, चर्निंग करने के लिए टाइम नीडेड है। यहाँ पे ये टाइम आप इनको दीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए 2 क्वीन आई हुई हैं। तो अगर आपकी लाइफ में मैं देखूं कि पैसा और रुतबा, नेम फेम, एक गुड फॉर्चून, एक अच्छी चीजें, कंफर्ट, लग्जरीज, तो उनकी कमी नहीं है। और इनके आपकी लाइफ में आ जाने के बाद में ये चीजें आपकी लाइफ में और भी बढ़ती जाएंगी। बहुत सारी बाउंड्रीज आपको बनानी पड़ेंगी, बहुत सारे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। अब ये देखो, आपको यहाँ से यहाँ जाना है। ये 2 तलवार जो हैं आपकी साइकी में, जो आप नेगेटिव चीजों में कभी इस बारे सोचते हैं, कभी इस बारे में सोचते हैं, अपनी ही 2 विल के बीच में फंस के रह जाते हैं, अपनी ही 2 इच्छाओं के बीच में पिस जाते हैं, कभी ये डिसीजन सोचते हैं, कभी ये डिसीजन सोचते हैं। तो इसमें से आपको एक डिसीजन पे आना पड़ेगा, ये आंखों की पट्टी खोलनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा, घोषणा करनी पड़ेगी कि आप कौन हैं और आप अपने फैसले अपने आप ले सकती हैं या ले सकते हैं। बहुत सारे कड़े फैसले इस टाइम पे आपको लेने पड़ सकते हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज आपको बनानी पड़ सकती है। और रुतबा, प्यार, पैसा, जितनी भी चीजें हैं, नेम फेम है, वो सारी की सारी चीजें, और फैमिली का सुख, बेसिकली फैमिली का सुख आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये आपके कार्ड से भी आया है, ये इनके कार्ड से भी आया है। ठीक है, प्रेग्नेंट अगर आप होना चाहते हैं, बच्चा पहला या दूसरा आप चाहते हैं, आपकी विश है, तो बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे आप लोग ट्राई कीजिएगा, तो आपको ये खुशखबरी भी मिल सकती है। शादियों के बहुत योग बनेंगे आप लोगों की, तो 3, 4, 6 महीने के अंदर अंदर ये चीजें भी ठीक होंगी, शादियों के योग भी खुलेंगे और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद रहता है, तो एक होता है ना, दूधो नहाओ पूतो फलो, वो सब चीजें होंगी कि घर, गाड़ी, बंगला, वो जो चीजें होती है मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए, जितना भी लग्जरी है, कंफर्ट है, पैसा है, सेफ्टी, सिक्योरिटी है, वो चीजें भी हो जाएंगी। घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा, थर्ड पार्टी भी रिमूव हो जाएगी, और दोनों को कहीं ना कहीं एक सीख भी मिलेगी, एक लेसन भी मिलेगा।
तो आप अपना अपना देखिएगा कि आप कौन सी जर्नी में हैं और किस तरह के रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप वुड बी पार्टनर के हिसाब से देख रहे हैं, या आप लोग जो है नो कॉन्टेक्ट में हैं, तो उस हिसाब से आप अपना अपना इसमें देखिएगा। कुछ और एक चीजें भी मैं लेना चाहूंगी इसमें, ये इनर चाइल्ड इश्यूज जो होते हैं उसके लिए मैंने कार्ड्स मंगाए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे को निकाल के देते हैं। इसमें आपके लिए फेथ आया है, ट्रस्ट आया है, बिलीफ आया है, स्पिरिचुअलिटी आया है। तो इस दौरान ना आप काफी स्पिरिचुअल भी हो गए होंगे और ये भी मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप ने कहीं ना कहीं आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल में लाके छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं वहीं से एक रोशनी की किरण भी आएगी। कोई गाइड, कोई मेंटोर, कोई टीचर इस टाइम पे मिल सकता है। आप कोई हीलिंग सीख सकते हैं, ओकल्ट में कुछ सीख सकते हैं, लाइक न्यूमरोलॉजी सीख लिया, वास्तु सीख लिया, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी सीख लिया, टैरो सीख लिया, तो आप इस तरह की चीजें सीख भी सकते हैं इस टाइम में। और यहाँ पे शेडो में क्या है, डाउट भी है, फियर भी है और सिनिसिज्म भी है। तो ये चीजें आपको दिखाई नहीं देती होंगी, आपके फेथ के ऊपर भी कभी कभी ये चीजें हावी हो जाती हैं कि आपकी आंखों पे पट्टी बन जाती है, आप साफ साफ देख नहीं पाते हैं। तो कीप फेथ इन योर हार्ट, ट्रस्ट इन द डिवाइन प्लान, क्योंकि यहाँ पे कोई डिवाइन गाइडेंस, कोई भगवान का बंदा आपको मिलेगा जो चीजों को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा और इस पट्टी को खोलेगा आपकी आंखों से। वहीं पे पार्टनर की एनर्जी में ग्रेटिट्यूड है, ठीक है, थैंकफुल होंगे वो टाइम के साथ साथ, अप्रिशिएट करेंगे आपको, इस रिलेशनशिप को और भगवान को कहीं ना कहीं जिन्होंने ये चीजें बचाई हैं, बनाई हैं। अबंडेंस है इनकी एनर्जी में, ही अबंडेंस है, अबंडेंट एनर्जी है इनकी। ये ढेर सारा प्यार लेके आएंगे आपकी लाइफ में, इनके साथ मिलके आपका परिवार बढ़ेगा। एक वो ही बार बार की दूधो नहाओ पूतो फूलो, यानी कि हर चीज बढ़ेगी। घर छोटे से बड़ा हो जाएगा, गाड़ी छोटी से बड़ी हो जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। तो ये बहुत एक ग्रेटिट्यूड में रहने वाली सोल भी है। एंटाइटलमेंट है यहाँ पे, डिससेटिस्फेक्शन है और ग्रीड है, ये नहीं करना है। और ये जो बाकी चीजें हैं बहुत अच्छी है। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड डेली, अप्रिशिएट द अबंडेंस इन योर लाइफ। तो ये तो इस रीडिंग को नहीं देख रहे हैं, तो इनके बिहाफ पे भी कहीं ना कहीं आप ही इन चीजों को करेंगे, ताकि जब आप करें तो कहीं ना कहीं, जिसको बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो आपको देख के फिर ये करेंगे। तो ये चीजें जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम है, जो आप करेंगे वो ही ये करेंगे। अगर आप अपनी आंख पे पट्टी बांध के रखेंगे तो इनको भी साफ दिखाई नहीं देगा। अगर आप ज्ञान के चक्षु खोलेंगे तो इनके भी खुलेंगे। मुझे पता था हीलिंग में या तो आप हीलिंग सीखेंगे या आप अपनी हीलिंग करवा रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी हीलिंग इंडस्ट्री से, डॉक्टर हो, नर्स हो, इस तरह के चीजों से, या फिर फार्मा में आप काम करते हो, या ये इस तरह के प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। या ये हो सकता है कि एक इंसान का प्रोफेशन तो नहीं होता है, बट उसकी हीलिंग जर्नी होती है कि वो जिससे बात करता है उसको हील कर देता है। तो किसी भी तरह की हीलिंग सीखना, आकाशिक सीखना, एक होता है क्या बोलते हैं उसको, रेकी सीखना, और प्राणिक हीलिंग सीखना, किसी भी तरह की हीलिंग सीखना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं सीखते हैं तो अपनी हीलिंग कीजिएगा इस टाइम पे, या फिर अगर आपको आता ही नहीं है तो आप अपनी हीलिंग करवा सकते हैं। हीलिंग के सेशन भी आप लोग ले सकते हैं, थेरेपीज ले सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, करा सकते हैं। और इसके बाद में ये आपको इतने अच्छे से आप इस चीज में आ जाएंगे कि आप इसको अपना प्रोफेशन भी कभी बनाने के बारे में सोच पाएंगे। सेलिब्रेट है तो आप लोग ना 3 से लेके 6 महीनों के अंदर अंदर किसी ना किसी चीज को लेके सेलिब्रेट करेंगे। या तो आपको बच्चे के रिगार्डिंग गुड न्यूज मिलेगी कि फर्स्ट बेबी आने वाला है, या सेकंड बेबी आने वाला है, या आप कोई घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, या जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो उनकी शादियों के रिश्ते आ गए हैं, रोका सेरेमनी हो रही है, ठीक है। कोई ना कोई छोटा फंक्शन जो होता है, छोटी सी गैदरिंग जो होती है 150 लोगों की, या बेबी शावर की पार्टी हो रही है, कुछ इस तरह की छोटी सी, जिसमें फैमिली, फ्रेंड्स, इंटीमेट रिलेटिव्स, यही लोग होते हैं, 10, 20, 50 लोग जो होते हैं, उस तरह की कुछ ना कुछ। या फिर आपका प्रमोशन हो रहा है, इनका प्रमोशन हो रहा है, या फिर जहां से आप निकलना चाहते हैं फाइनली वहां से निकल पा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें दोनों ही तरफ से आ रही हैं। और क्योंकि ये लव की रीडिंग है तो ये प्रेम, प्यार, शादी, इस तरह का ही मामला ज्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे टाइमलेस एलिगेंस है। इस रिलेशनशिप को आप लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट के साथ जीना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग इनके साथ रहना चाहते हैं, एंड यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू। ये पार्टनर का एक ऑरा ऐसा है जो आपको हमेशा ऐसा फील कराता है कि यू आर द बेस्ट एंड यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल और हैंडसम मैन और वुमेन ऑन अर्थ। इस तरह की फीलिंग ये देते हैं आपको। और इनके साथ में आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, रियल फील होता है, ऑथेंटिक, जैसे आप हैं वैसे ही इनके सामने आप रहते हैं। और यही जो है हाई स्टैंडर्ड्स हैं आपकी लाइफ के, उस रिलेशनशिप के। तो इसको मेंटेन रखिएगा। यहाँ पे हिडन डिजायर्स भी हैं पार्टनर के मन में, यहाँ पे सीक्रेट है, टेम्प्टेड है, अफेयर है। तो ये जो है ना थर्ड पार्टी,
थर्ड पार्टी का जो है, उस तरह की चीजें जो हैं हिडन डिजायर पार्टनर की इस टाइम पे हो सकती हैं, या हो सकता है ये चीजें हो चुकी हो आप लोगों की लाइफ में। देयर इज समवन एल्स और अ फैंटेसी दैट इज अनफुलफिल्ड। बहुत बार कोई रियल में होता नहीं है, बट फैंटेसीज में, फैंसी वर्ल्ड में, इमेजिनेशन में कोई होता है, जो सपनों में होता है, सपनों की दुनिया में हम किसी के साथ रहने लगते हैं। तो इस चीज के भी चांस इस वाले पार्टनर के साथ बनेंगे कि कोई सीक्रेट अफेयर हो जाए, टेम्पटेशन फील हो जाए किसी के लिए। तो ये इस चीज को आप कैसे रोक पाएंगे? जब आप खुद अपनी आंखों की पट्टी खोलेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करेंगे, उसको जिएंगे, अपनी लाइफ को थोड़ा ढर्रे पे लेके आएंगे, तो जैसे ही जो चीजें आप करेंगे वो चीजें इनकी एनर्जी में अपने आप आ जाएंगी। लेकिन अगर आप खुद टेम्पटेशन में जिएंगे, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स आपकी रीडिंग में आया था, तो इस तरह की ही चीजें आपको इनकी एनर्जी में भी फील होंगी। ये कार्ड चाहे इनकी साइड में आया है, बट इंट्यूटिवली इस तरह की एनर्जी अभी भी मुझे 70% आपकी साइड से ही फील हो रही है। और मैं बहुत ही साफ तरीके से अपनी रीडिंग करती हूँ, मुझे पता है आपको बुरा लग सकता है, बट स्टिल 70% एनर्जी इस तरह का मुझे आपकी साइड फील हो रहा है। इनकी साइड में अभी भी मुझे 30% ही लग रहा है। ये हो सकता है कि आप लोगों की साइड में ये एनर्जी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक शीशे की तरह से ये एनर्जी इनकी तरफ भी आ रही हो। जैसे ही आप इसको ठीक करेंगे, अपने शीशे को ठीक करेंगे, रिफ्लेक्शन उसमें बनने वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्शन है आपका ही। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। तो ये आपकी कोर फीलिंग है अपने पार्टनर के रिगार्डिंग कि भैया मुझे कोई नहीं समझता है, सिर्फ तुम समझते हो। ठीक है, तो ऐसा ही इनका भी है कि इनको भी कोई नहीं समझता है, आप ही बेहतर समझते हो। एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। ये ऑब्सेशन, इंटेंसिटी, पैशन, ये इस तरह के वर्ड्स ना ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के लिए ही इनका आविष्कार किया गया था। तो ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेके, और ये रिलेशनशिप तो लंबा ही चलेगा, इंटेंस चलेगा। बट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जैसे कि मैंने बोले हैं कि बहुत बहुत हर्टफुल होते हैं, बहुत बहुत पेन देते हैं, तो इसकी हीलिंग करना बहुत जरूरी है। अब पार्टनर क्योंकि इस रीडिंग को देख नहीं रहा है, आप देख रहे हैं, तो हीलिंग की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही आती है और आपको ही करनी पड़ेगी। जैसे कि आपका कार्ड आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। और जब भी मैं किसी को बोलती हूँ ना, क्योंकि इंसान तो परेशान ही आता है मेरे पास, और मैं उसी को बोलूंगी, उसका पार्टनर तो नहीं आया रीडिंग लेने के लिए कि आपको ये करना पड़ेगा, आप ऐसे हील करें, तो उनका वो बोले या ना बोले, पर वो एक चीज होती है कि हर कुछ सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। जी हाँ, आप थोड़े से इवॉल्व हैं, पार्टनर मेरे पास रीडिंग लेने नहीं आया है, आप ज्यादा परेशान हैं, ज्यादा परेशान इंसान ही राह ढूंढता है, तो जी हाँ आपको ही करना पड़ेगा। तो ये ब्रेसलेट होते हैं, ये ब्रेसलेट होते हैं रोज कोड्स के ब्रेसलेट। इसमें ये जो है 2 क्वालिटीज में आता है, ये थोड़े मोटे बीड्स होते हैं, ये थोड़े बारीक बीड्स होते हैं, और मोस्टली ये चलता होता है। तो ये रोज कोड्स का पिंक कलर का ब्रेसलेट है, ये आपकी हार्ट की हीलिंग करता है, रिलेशनशिप की हीलिंग करता है, और प्रेम प्यार बना के रखता है। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो उसको भी दूर करता है। बेसिकली अट्रैक्शन बरकरार करता है आप दोनों के बीच में, और जिसको बोलते हैं कि आपके बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी को भी बढ़ाता है। क्योंकि पार्टनर्स के बीच में थर्ड पार्टी तभी आती है जब वो सेक्सुअली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या कि एक छत के नीचे रह रहे हैं, बच्चों के लिए रह रहे हैं, अब जो है उनमें फिजिकली वैसा अट्रैक्शन नहीं रहा है। तो जब ये चीजें कम होती है तब थर्ड पार्टी सेंस करती है इन चीजों को, और वो लाइफ में एंट्री करती है। तो ये चीज ठीक करना बहुत जरूरी है। आप खुद भी पहन सकते हैं और अपने पार्टनर को भी पहना सकते हैं। जैसे कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे फील हुआ था, इविल आई है, थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए, इविल आई के रिमूवल के लिए कोई बंधन आप किसी ने कराया हुआ है, किसी की बुरी नजर है आपके रिश्ते पे, ठीक है, इस तरह की अगर चीजें हैं तो ये ब्लैक टॉर्मलिन का ब्रेसलेट आप पहन भी सकते हैं, पहना भी सकते हैं, तकिए के नीचे रख के रात को सो भी सकते हैं। इविल आई का ब्रेसलेट आप अपने पार्टनर को या खुद को गिफ्ट कर सकते हैं, इसको पहन के रखिए, इससे इविल आई आपसे कोसों दूर रहती है। और अगर आप शादी करना चाहते हैं, या शादी हो चुकी है, बच्चा चाहते हैं, या फिर एक अच्छा रिश्ता अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं रीडिंग, या अपने लिए देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, आप बेसिकली सेटल डाउन होना चाहते हैं, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छी शादी आप चाहते हैं, तो ये शट्रीन का ब्रेसलेट होता है भगवान देवगुरु बृहस्पति का। ठीक है, तो ये भी आप अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, वैसे भी इन जनरल, क्योंकि ये सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, पैसा, उस तरह की सारी चीजों के लिए, और क्योंकि भगवान जुपिटर का तो आपको साक्षात आशीर्वाद भी आया था, तो आपको बहुत सूट करेगा।
और खासकर अगर चाइल्ड बर्थ में आपको इश्यूज हो रहे हैं, कि कंसीव नहीं हो रहा है नॉर्मली, या कोई दिक्कत आ रही है किसी भी तरह की, तो ये बहुत ही आपको सूट करेगा और शादी में भी बहुत अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये ब्रेसलेट आप लोग अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, या आपको कंसल्टेशंस मुझसे बुक कराने हैं तो दोनों के लिए ही ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये चीजें इंसाइटफुल लगी हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ आई है, कोई ब्लेसिंग, कोई गाइडेंस आपको फील हुई है, तो इसको क्लेम कीजिएगा और भगवान को थैंक यू जरूर बोलिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।